नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये आपसे, हम सब लोगों से जुड़ी हुई है और ये जानकारी आपको ज़रूर रखनी चाहिए। एहतियात ही सबसे बड़ा बचाव है और किसी परेशानी में फंसने से पहले जानकारी का होना कितना ज़रूरी है और फ़ायदेमंद है, इस खबर को देखकर आपको पता लगेगा। देश भर में लाखों लोगों का पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर 1 जनवरी 2026 से काम नहीं करेगा, क्योंकि पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख जो है 31 दिसंबर 2025 ही निर्धारित की गई है। अगर अभी तक आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो फिर 31 दिसंबर की रात के बाद आपका पैन जो है वो डीएक्टिवेट यानी कि निष्क्रिय हो सकता है। और ये क्यों ज़रूरी है वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि हो सकता है संभवतः आपके दिमाग में ये सवाल भी हो कि भाई इसको लिंक करने से हासिल क्या होगा, क्यों इसके लिए इतना दबाव बनाया जा रहा है। तो ये जान लीजिए, आयकर विभाग ने 3 अप्रैल 2025 के नोटिफिकेशन में ये कहा था कि जिन लोगों को पैन 1 अक्टूबर 2024 के बाद मिला है उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक अपना पैन आधार से जोड़ना ही होगा, यानी कि इसे अनिवार्य कर दिया गया। सुनियोजित जुर्माना भी आपको लगाया जाएगा अगर आपने ऐसा नहीं किया तो। पैन आधार लिंक की पहली आखिरी तारीख जो है वो 31 मई 2024 पहले रखी गई थी, बाद में उसमें तब्दीली की गई, लोगों की सहूलियत के लिहाज से उसे बदला गया और 31 दिसंबर 2025 तक इसे आखिर किया गया कि भाई आप 31 दिसंबर 2025 तक तो लिंक कर ही लें। तो भी आपको, अगर आप लिंक करते हैं तो आपको क्या जुर्माना देना होगा, तो 1000 का जुर्माना तो तब भी पड़ेगा, क्योंकि असली जो तारीख थी वो आपके हाथ से निकल गई है। तारीख निकली तो फिर उसका आपको जुर्माना देना होगा। पैन निष्क्रिय होने के बाद क्या समस्याएं आपके सामने आएंगी वो भी जान लीजिए, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई हमने लिंक नहीं भी किया तो उससे बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा आपको। अगर आपका पैन डीएक्टिवेट हो जाता है तो बड़े वित्तीय काम आपके रुक जाएंगे, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, जिसे आप आईटीआर के नाम से जानते हैं, अगर वो आप भरना चाहेंगे तो आप भर नहीं पाएंगे, उसके लिए आपको मुश्किल होगी। रिफंड जो आपको मिलता है वो आपका अटक सकता है, बैंक अकाउंट नहीं खुल पाएगा, 50,000 से ज़्यादा के कैश आप जमा नहीं कर पाएंगे, 10,000 से ज़्यादा के ट्रांजैक्शंस पर आपको मुश्किल होगी, क्रेडिट या डेबिट कार्ड आपको नहीं मिलेगा, केवाईसी नहीं होगा पूरा। ये सारी दिक्कतें आपके सामने पेश आने वाली हैं। म्यूचुअल फंड और शेयर निवेश भी आपका रुक सकता है, कम टीडीएस या टीसीएस में फ़ायदा आपको हासिल नहीं होगा, और फॉर्म 26AS जिसके बारे में आप जानते हैं और सर्टिफिकेट जो है वो आपको नहीं मिलेगा, यानी नियमित बैंकिंग या टैक्स संबंधित काम आपके पूरी तरह से ठप हो सकते हैं। पैन आधार लिंक कैसे करें, अब भी आपके पास वक्त है, 31 दिसंबर आखिरी तारीख है 2025, तो फिर आप इस वक्त क्या कर सकते हैं वो जान लीजिए। आप ये बहुत आसानी से ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको कहीं किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर आयकर ई फाइलिंग पोर्टल को खोलना होगा। अब एक एक करके वो प्रोसेस जान लीजिए। अब आप जैसे ही ये पोर्टल खोलेंगे, incometax.gov.in/IEC/FO पोर्टल आपको बाईं तरफ नज़र आएगा, जिसमें लिंक का ऑप्शन दिखेगा। इस लिंक आधार टैब पर क्लिक कर दीजिए। अपना पैन और आधार नंबर आप इसमें जैसे ही डालेंगे, वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो आप पहले से लिंक, अगर आपका नहीं है तो फिर आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा कि अगर आपका नंबर पहले से इसमें लिंक नहीं है तो आप अपना नंबर दोबारा बताइए, और ओटीपी आपके मोबाइल पर ही आएगा। आप उस ओटीपी को इस पर डाल दीजिए, लिंक पूरा हो जाएगा। अगर पहले से लिंक हो चुका है तो फिर पोर्टल में ऑलरेडी लिंक्ड विथ आधार लिखा आपको दिखेगा। ध्यान दें, पैन, आयकर, बैंकिंग, निवेश ट्रांजैक्शंस में ये आवश्यक है। लिंक नहीं होने पर सरकारी सेवाएं आपके लिए मुश्किल होंगी। सबसे सुरक्षित तरीका है अभी आज ही आप इसे लिंक कर लें। इस खबर को लेकर आपकी क्या है राय, ज़रूर साझा करें, और ख़बर अगर आप पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।